टास कक्षा पंचम श्रेणी का आज हम लोग हमारा पर्यावरण या परिवेश करेंगे। देखिए इसमें दिया हुआ है कि कंधे से कहनी तक के तक फैली हुई हड्डी को कहते हैं। देखिए कंधे से कहनी तक फैली हुई हड्डी को केशुर का, टीबी का, ह्यूमेरस, फीमर कहते हैं। तो ये ह्यूमेरस सी नंबर होगा। जंगली जानवर का एक उदाहरण है, लोमड़ी है तो लोमड़ी में आप लोग लगा दीजिएगा। उसके बाद वह जानवर जो अकेरुसिकी होती है, मतलब जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती, जिसमें कोई भी ये भुआं नहीं होता, तो वो देखिए कहीं ना कहीं केचुआ, तो केचुआ में लगा दीजिएगा। पश्चिम बंगाल में चाय की खेती की जाती है। राढ़ क्षेत्र, गंगा के मैदान इलाके, उत्तर में पहाड़ी क्षेत्र होगा। उसका देखिए समुद्री मछली है तो ये त्यांगड़ा है। उसका सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन मनाया जाता है। देखिए सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्मदिन जो है वो शिक्षक रूप में मनाया जाता है, तो आप लोग शिक्षक दिवस में लगा दीजिएगा। उसका देखिए है कि भारत के राष्ट्रगान और डैश रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था। तो इसमें देखिए यहाँ पे होगा, लिख दीजिएगा आप लोग बांग्लादेश, तो यहाँ होगा बांग्लादेश, बवंसर गौलादेश। उसके बाद देखिए है स्वतंत्रता सेनानी सूर्य सेन को डैश कहा था, मास्टर लिख दीजिएगा, उसका दा लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि एक बारहमासी नदी का नाम लिखे, कोई भी बारहमासी, तो लिख दीजिए तीस्ता। दूसरा नाम का नदी का भी नाम लिख सकते हैं आप लोग। मानव बुद्धि एक संसाधन, तो ये सही है, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पे बॉक्स बना दीजिएगा, उसके बाद सही का निशान लगा दीजिएगा। उसके बाद देखिए दीघा के आसपास में बहुत अधिक काजू की खेती की जाती है, तो नहीं। प्रीतिलता वाडेकर को बूढ़ी गांधी कहा जाता है, नहीं कहा जाता। गांधी बूढ़ी को गांधी कहा जाता, मातंगी हजारा को कहा जाता था। उसका देखिए बाएं स्तंभ की प्रविष्टि को दाएं स्तंभ की प्रविष्टि से सुमेलित कीजिए। देखिए जल्दापाड़ा में जो है वो ये पाया जाता है गेंडा। खड़गपुर जो है इसमें आईटीस ये है, ये लगा दीजिएगा। विष्णुपुर टेराकोटा कार्य के लिए प्रसिद्ध है, टेराकोटा में लगा दीजिएगा। टेराकोटा देखिए फिर से देख लीजिए, जल्दापाड़ा गेंडा और खड़गपुर IIT, विष्णुपुर टेराकोटा कार्य, बस उसके बाद हो गया। उसका देखिए लिखा हुआ है BCG वैक्सीन का उपयोग हमें किसी बीमारी के प्रति रक्षा करने के लिए किया जाता है। रोगों का नाम बताइए, तो रोगों का नाम लिखना है। इसमें देखिए डायरिया हो जाएगा। उसके बाद है कि कौन सा अंग हमारे शरीर में रक्त पंप करता है, तो वो हृदय है, आप लोग हृदय लिख दीजिएगा। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि किस प्रकार की मिट्टी में रेत और मिट्टी की मात्रा लगभग समान होती है, वो दामोदर दोमट मिट्टी में होती है। उसके बाद स्टेथोस्कोप का आविष्कार किसने किया, रेने लिनेक ने किया था, तो रेने लिनेक ने लिख दीजिएगा। दो रासायनिक अभिक्रिया के उदाहरण दीजिए जिससे आप परिचित है। देखिए दूध में नींबू का रस डालने से दूध का फटना, कोयला का जल कर राख होना। उसके बाद देखिए वर्षा का एकत्र जल का उपयोग बगीचे में, देखिए वर्षा का एकत्र जल का क्वेश्चन है कि आप वर्षा के एकत्र जल का उपयोग कैसे कर सकते हैं, तो लिख दीजिए वर्षा का एकत्र जल का उपयोग बगीचे में डाला जा सकता है, फिल्टर करके उसे पीने योग्य भी बनाया जा सकता है। उसके बाद देखिए लिखा हुआ है कि रासायनिक कीटनाशक के अधिक प्रयोग से क्या हानि होती है, तो देखिए रासायनिक कीटनाशक के अधिक उपयोग से मिट्टी अम्लीय हो जाती है। उसके बाद देखिए है कि दामोदर घाटी निगम की स्थापना क्यों की गई थी। देखिए दामोदर घाटी निगम की स्थापना विद्युत उत्पादन और खेत सिंचाई के लिए की गई थी। उसके बाद है देखिए कि सुंदरवन की मिट्टी की दो विशेषता कुछ भी लिख दीजिएगा। जैसे मैंने लिखा सुंदरवन की मिट्टी नमकीन होती है, सुंदरवन की मिट्टी गीली होती है। उसके बाद देखिए है कि लगभग विलुप्त हो चुकी मछली के संरक्षण के लिए क्या उपाय किया जाना चाहिए। देखिए
देखिए लगभग विलुप्त हो चुकी मछलियों के संरक्षण के लिए उसके पकड़े जाने पर प्रतिबंध लगाना चाहिए तथा उसके बेचे जाने पर जुर्माना लगाना चाहिए। इतना ही लिखना होगा। उसके बाद देखिए मिट्टी कैसे बनती है। पृथ्वी के ऊपरी सतह पर मोटे, मध्य और बारीक कार्बनिक तथा अकार्बनिक मिश्रित कणों को मृदा या मिट्टी कहते हैं। इसके निर्माण में जीवित अकार्बनिक के मिलने के पश्चात वर्षों में होता है, इसका निर्माण होता है। देखिए पर्वतों पर बर्फ क्यों जम जाती है। देखिए पर्वतों पर बर्फ इसलिए जम जाती है कि यह काफी ऊंचाई पर स्थित है। यहाँ का तापमान 0 के नीचे होती है। जब तापमान शून्य से कम होती है तो जल बर्फ के रूप में बदल जाता है। इतना ही लिखना पर्याप्त है। उसके बाद देखिए हम गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं। देखिए गणतंत्र या प्रजातंत्र का मतलब है कि प्रजा ही देश पर शासन करेगा या राजा का पुत्र राजा बनेगा या नहीं होगा। आज जो साधारण मनुष्य है वही कल चुनाव जीतकर सरकार का प्रधान व्यक्ति बन सकता है। स्वाधीन देश कैसे हम चलाएंगे उसका नियम तय हुआ 26 जनवरी 1950 को। इसी दिन को प्रजातांत्रिक दिवस या गणतंत्र दिवस कहते हैं। इसीलिए हम लोग हर साल प्रजातंत्र के रूप में मनाते हैं।